2020 जापान के एनिमेशन कम्युनिटी पर उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से सारे स्टूडियोज़ बंद पड़े थे। वहीं पर लॉकडाउन की वजह से लोगों को फ्री टाइम बहुत ज़्यादा मिलने लगा और उन्हें नया एनिमे देखने का मन करने लगा। लेकिन कोई नया एनिमेशन नहीं आने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट होने लगा एनिमे कम्युनिटी के अंदर। ऐसे वक्त पर क्रंची रोल और वेबटून ने मिलकर अपना पिटारा खोला और उन्होंने निकाला एक नया शो का नाम था टावर ऑफ गॉड। टावर ऑफ गॉड शो उस वक्त डायरेक्ट फोकस लाइट में आ गया। डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिलता है, ऐसे ही हमारे एनिमे फैंस को ये एनिमे मिला और ये एनिमे उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर गया और टॉप 4 एनिमेज ऑफ 2020 के अंदर आ गया। लेकिन उसके बाद इस एनिमे को बहुत ज़्यादा हेट भी मिला। ये क्यों हुआ, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे और एनिमे के बारे में छोटे बहुत और इन्फॉर्मेशन देंगे। बेसिकली मैं एनिमे का प्रीव्यू करने वाला हूँ, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। टावर ऑफ गॉड 2020 के 1 अप्रैल से रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ था और ये एनिमे जो है, इस एनिमे का स्टोरी लाइन ये किसी जापानीज राइटर ने नहीं लिखा है। ये एक वेबटून के ऊपर बेस करके है, जो वेबटून एक कोरियन राइटर ने लिखा था, यानी कि वो एक मांगवा था और इस मांगवा के ऊपर बेस करके ये जो एनिमे बना था। इस एनिमे के कुल मिलाकर 13 एपिसोड रिलीज़ हुए थे और 13 एपिसोड के बाद ही सीज़न 1 ख़त्म हो गया। और इन 13 एपिसोड्स में बहुत सारे लोगों का कंप्लेन कुछ ऐसा था, बेसिक कंप्लेन वो है कि इसका एनिमेशन क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसका एनिमेशन क्वालिटी अच्छा है। एब्सोल्युटली वेबटून के साथ मिलकर आप जब काम करते हो तो वेबटून के बारे में आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। वेबटून के डिज़ाइनिंग्स को ही आपको अपने हिसाब से करना पड़ता है। सो एनिमेशन क्वालिटी ऐसा होना ही नॉर्मल है। और इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो स्टोरी लाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद इसलिए आया क्योंकि पहली बात तो इस स्टोरी लाइन की वजह से यहाँ पर फैंटेसी बहुत ज़्यादा है, सुपर नेचुरल पावर्स दिखाए गए जिससे सो बहुत ज़्यादा कूल दिखता है और उस पॉइंट पर कभी भी एनिमेशन क्वालिटी बुरा नहीं लगा। और इसके बाद इस एनिमे पर एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस लाइट गिरा है कि वो क्यों इस टावर के ऊपर चढ़ना चाहते हैं। टावर के बारे में बोला जाए तो टावर जो है, इस टावर के ऊपर चढ़ोगे तो वो वहाँ पर जाकर तुम बन जाओगे गॉड। तुम कुछ भी मांग सकते हो वहाँ पर जाकर और तुम वहाँ पर गॉड भी बन सकते हो वहाँ अगर तुम चढ़ पाओ तो। लेकिन अगर ऐसा एक जगह है जहाँ पर जाने पर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, तो वहाँ का रास्ता तो आसान नहीं होने वाला ना। वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट देकर पहुँचने पड़ते हैं और यही है टावर ऑफ गॉड का मेन स्टोरी। और इसी टावर के ऊपर बेस करके ही पूरा स्टोरी लाइन सीज़न 1 पर गुजरा है। और टावर ऑफ गॉड जो है, इस पर काफ़ी सही फिलोसॉफी है, सीन डिज़ाइनिंग काफ़ी सही है। जब वो लोग जब इमोशनल कुछ डिज़ाइन करते हैं तो वो देखने में सच में काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, वो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है जब आप एक रोमांटिक सीन या तो फिर एक इमोशनल सीन देख रहे हो। तो इसी वजह से ये एनिमे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन काफ़ी सही है। यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स दिखाए गए हैं जिससे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं सारे कैरेक्टर्स के, जिससे ये देखने में सारे कैरेक्टर्स का साथ बॉन्ड बनाने में ये एनिमे काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। और एट दी एंड आप सब जो है, हम एक ही रेस के हिस्से हैं, इसी वजह से हम सबको एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता है। ऐसे बहुत ही अच्छे खासे फिलोसॉफीज भी है और हर एक कैरेक्टर को डेवलप किया जा रहा है। यानी कि आपको पता होगा कि ऐसे एनिमेस कैसे होते हैं, यहाँ पर कोई गलत नहीं होता, सभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होते हैं, इसलिए वो ये काम करते हैं। उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जो कि कभी कभी अच्छी होती है और कभी कभी बुरी होती है। तो इसलिए कोई भी विलन नहीं है, ऐसे सीरीज़ पर कोई विलन नहीं होता। इस सीरीज़ पर भी कोई ऐसा विलन बोलकर कोई विलन नहीं है। लेकिन आपको अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि मेन कैरेक्टर यानी कि बाम के हिसाब से, तो वहाँ पर आपको विलन्स मिलेगा। लेकिन सारे कैरेक्टर अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा सही है। कैरेक्टर डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छा हुआ है, आई मीन स्टोरी के हिसाब से कैरेक्टर बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो है बाम, ये वाला नहीं, ये वाला। और बाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है आज के हमारे वीडियो के स्पेशल गेस्ट और आज के हमारे वीडियो के कोलैबोरेशन पार्टनर
एनी शॉर्ट्स। टावर ऑफ गॉड में एक्चुअली में मेन कैरेक्टर रिचल थी। बाम का एग्जिस्टेंस भी रिचल के होने से ही है, वरना बाम के पास खुद से कोई नीड कोई बिलीफ नहीं थे जो किसी भी कैरेक्टर को कुछ करने की वजह देते हैं। बट जब बाम रिचल से मिलता है तब वो अपने बिलीव्स एंड वांट्स बनाता है रिचल के अराउंड कि रिचल ही सब कुछ है, जो एक झूठ है। पर बाम झूठ को सच मान के अपने झूठे बिलीव्स के हिसाब से चलता है एंड खुद के लिए बुरी सिचुएशंस क्रिएट कर लेता है जिस सब में रिचल की कोई गलती नहीं थी। बट इवेंचुअली रिचल विलन बन जाती है रिवेंज लेते हुए, क्योंकि रिचल के पास अपने सपने थे जिनके बीच बाम अपने झूठे बिलीव्स के चलते आ ही जाता था। साथ ही साथ रिचल को पूरी सीरीज यही फील करवाया जाता है कि वो उस टावर के लायक नहीं है, बट वो सच को नहीं मानती एंड एट द एंड वो विलन बन जाती है। और इस तरह हमारे कैरेक्टर स्टोरी को सम अप करते हैं कि किसी को कभी भी ओवर वैल्यू नहीं कर लेना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड इनवाइटिंग मी। कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी एंड आई होप मैंने डिसअपॉइंट ना किया हो। ये सब कुछ होने के बावजूद क्या है ये वो चीज़ जिस वजह से इस एनिमे को इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है। मैंने पहली चीज़ आपको बोल ही दिया है कि इसकी एनिमेशन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग उतनी अच्छी नहीं है, इस एनिमे पर कोई हॉट लड़की नहीं है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। I mean, there is no sexual attraction toward a character in this anime series. बड़ा हरामी हो बेटा। कोई बिग बूब्स वाली लड़कियां नहीं थी यार। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मेरे स्क्रिप्ट में ये सब कौन लिख कर जाता है भाई? फिर से स्क्रिप्ट लिखना होगा। सेकंड थिंग इज इसकी एंडिंग प्रॉपर नहीं है। बिगिनिंग एट द एंड ऐसी सीरीज़ देखने में मैं छोड़ो कोई भी एनिमे व्यूअर कंफर्टेबल नहीं होता। आप एक प्रॉपर एंडिंग सोच कर ही उस एनिमे के अंदर घुसते हो, आपको एक प्रॉपर एंडिंग देखने को मिलेगा यही सोच के आप देखने जाते हो। वो एक 3 एपिसोड का सीरीज़ हो सकता है, 300 एपिसोड का सीरीज़ हो सकता है, लेकिन एट द एंड आपको एक प्रॉपर एंडिंग मिलना चाहिए। ये एक ऑनगोइंग मांगवा के ऊपर बेस्ड करके है, लेकिन फिर भी अगर आप सीज़न 2 बना नहीं रहे हो तो आपको मिनिमम कुछ एक ऐसा जगह पर छोड़ना चाहिए था जहाँ पर एंग्जाइटी ना रहे कि बाद में क्या होगा, वो जानने की इच्छा एक दिल में पैदा हो जाए और खुद से आप स्टोरी स्पॉइल करने चले जाओ टावर ऑफ गॉड के मानवा खरीदने या तो फिर वेबटून से पढ़ने चले जाओ। तो ये चीज़ उन्होंने ठीक नहीं किया। मुझे लगता है एपिसोड 12 के बाद एपिसोड 13 जो रिलीज़ किया है उसके वजह से भी थोड़ा बहुत हेट मिलता है, क्योंकि उसके बाद एक स्टार्ट दिखा दिया लेकिन उसके बाद ही अचानक आपका मोरिटोरियम आ गया, तो वो देखना सबको पसंद नहीं है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाई दिस सीरीज इज़ हेटेड, इस सीरीज़ को हेट मिलने के पीछे सबसे ज़्यादा कारण इसके फैंस का ही है। देखो, वेबटून्स के फैंस जो है वो बेसिकली एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक वेबटून जाकर बाद में एनिमेटेड रूप पाएगा, क्योंकि नॉर्मली वेबटून हर साल हज़ारों निकलते हैं लेकिन एक भी वेबटून का एनिमे नहीं बनता। और वेबटून के ऊपर जब ये एनिमे बनने वाला है ये सुना वेबटून फैंस ने, तब उन्होंने डायरेक्टली सोच लिया ये काफ़ी अच्छा सीरीज़ होने जा रहा है, ये एक 10/10 सीरीज़ होगा। और लोग बहुत ज़्यादा शेयर करने लगे और उन्हें लगा कि दिस सीरीज़ विल बी द बेस्ट एनिमे सीरीज़ ऑफ 2020। लेकिन ये उतना अच्छा सीरीज़ हिसाब से नहीं था। वेबटून टावर ऑफ गॉड उतना अच्छा नहीं था, मैं नहीं बोलूँगा। टावर ऑफ गॉड इज़ लिटरली अ गुड स्टोरी, बट टावर ऑफ गॉड के एनिमेशन पर सिर्फ और सिर्फ एक सीज़न है जहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बोल सकते हो आप, क्योंकि सिर्फ सीज़न 1 पर आप समझ ही सकते हो कि एक 400 के आसपास चैप्टर वाले एक मांगवा का उसके अंदर कितना स्टोरी आएगा एक 13 एपिसोड के सीज़न के अंदर। तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। तो इसके ऊपर उतना ज़्यादा फोकस अगर आपने डाल दिया है, आपका एक्सपेक्टेशन अगर इतना ज़्यादा हाई हो गया तो आप डिसअपॉइंट हो गए ही। ये एक 8/10 सीरीज़ था, उन लोगों ने 10/10 एक्सपेक्ट किया था, इस वजह से उन्हें एक स्ट्राइक मिला कि नहीं ये चीज़ उतना अच्छा नहीं है जितना हमने सोचा था। और उतना अच्छा नहीं है मतलब बुरा है। कोई ये नहीं सोचता कि मिडिल पर कुछ हो सकता है, इसका पोजीशन कुछ मिडिल पर होगा, कोई नहीं सोचता। अच्छा नहीं लगा, बुरा सीरीज़ है, और इसी वजह से हेट फैलने लगा। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने की वजह से इससे ज़्यादा हेट मिला। 2020 पर जैसे एनिमेस कम रिलीज़ हो रहा था वैसे ही इन लोगों को लगा था कि एक ही अगर एनिमे अच्छा रिलीज़ हो जाए तो ये वो काफ़ी अच्छा होगा। उतना बुरा तो नहीं था लेकिन बेस्ट एनिमे नहीं था, इसी वजह से इस एनिमे को भी हेट मिलता है। तो यही था मेरा पर्सनली, मेरे ओपिनियन पर यही थी रीज़न थे जिस वजह से इस एनिमे को हेट होना चाहिए। इसके बाद देखो
बहुत सारे एनिमी पॉइंट है जहाँ पर आप जाकर हेट कर सकते हो इसको। अगर आपका खुद के पर्सनल कुछ ओपिनियन बनते हैं सीरीज़ को देखने के बाद तो वो मुझे कमेंट करके बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। मिलता है मेरे वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।